नमस्कार। सच की पड़ताल और खबरों का विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। जनता के सवाल और जिम्मेदारों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं। मंडला जिला में आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद मोर्चा के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारी ने जाति आधारित जनगणना, आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों और यूजीसी नेट की अनिवार्यता को समाप्त करने सहित कई मांगों को प्रमुखता से उठाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन देश भर में चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है। इसी क्रम में मंडला में भी जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से जाति आधारित जनगणना कराने, आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करने और शिक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग की गई है। संगठन ने यह भी कहा कि उनकी मांगों को लेकर देश भर में 4 चरणों में आंदोलन किया जाएगा। पहले चरण में 6 मार्च 2026 को 725 जिलों में ज्ञापन सौंपे गए। दूसरे चरण में 13 मार्च को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरे चरण में 23 मार्च को रैली निकाली जाएगी और चौथे चरण में 23 अप्रैल 2026 को भारत बंद का आह्वान किया गया है। संगठन का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंडला अपडेट न्यूज के लिए संजय नंदा की यह रिपोर्ट। हमारे चैनल मंडला अपडेट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मंडला की हर खबर आपको दिखा सकें। जय हिंद। आज हमारा जो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और तमाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और तमाम वामसे के जो अपशूट विंग्स है वो पूरे 725 जिलों में आज धरना कर रही है। यह धरना करने का विषय ये है सर, क्या है कि इस देश में 1313 में जब आर्यों का आगमन हुआ, आपको भी पता होगा, इस देश के अंदर में जब 1313 में आर्यों का आगमन हुआ तो यहाँ पे 4 वर्ण बनाया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन जब वर्ण बनाने के बाद भी जब सरकार इस देश के अंदर, जब यहाँ पे सत्ता हस्तांतरण हुआ, राजाशाही खत्म हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई, जब यहाँ पे बाबा अम्बेडकर भीमराव ने जब संविधान बनाया तो संविधान के अंदर में सभी वर्णों के लिए उच्च अधिकार दिया है। परंतु इस देश की जो सरकार है वह आज तक हमारे ओबीसी भाइयों के लिए न जनजातिगत जनगणना कर रही है, न हमारे ओबीसी भाइयों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं ला रही है। जिस प्रकार से आज हमने यहाँ पे जो जनगणना किए हैं, यहाँ पे जनगणना पे देखा जाए तो हमारे SC ST OBC के लिए कहीं भी कॉलम नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये गलत है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदुओं में हमारे वर्ड व्यवस्था तुम लोगों ने लाए, 1313 में लाया, इस देश में व्यवस्था बनाई। तो आज दिक्कत ये खड़ी है कि हमारे ओबीसी भाइयों के लिए जब जातिगत जनगणना आप नहीं कर पा रहे हो तो हमारे और भी तो वर्ग के लोग हैं, उनके लिए क्या करोगे? और आप कह देते हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हम इस देश की जो निकम्मी सरकार है उसको बताने के लिए 725 जिलों में हम लोगों ने आज धरना किया है और 23 तारीख को हमारा महा आंदोलन होगा और ये भारत बंद करने का भी हमारा आह्वान है। ये हमारे माननीय वामन मेश्राम का आह्वान था। मैं सुरेंद्र सिंह सिरस्याम, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से प्रदेश कार्यकारी सदस्य, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, मंडला से। पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी और युग प्रवर्तक मानवर वामन मेश्राम जी के आह्वान पर आज 32 राज्य के 725 जिलों में ये हमारा द्वितीय चरण का आंदोलन था। 4 चरणों में इसका उद्घोष किया गया है। हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि जातिगत जनगणना की जाए भारत के समस्त ST SC OBC भाइयों की, और दूसरी मांग है अभी जो तत्काल में यूजीसी जिस पर प्रतिबंध रोक लगाई गई है उसको तत्काल हटाया जाए और लागू किया जाए। और तीसरा TET जो 2011 से शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको एक TET के नाम से परीक्षा लेकर के उनको बाहर करने की जो तैयारी की गई है उसके हम विरोध करते हैं। इन 3 मांगों को लेकर के आज ये धरना किया गया।
अगला चरण हमारा फिर 23 तारीख को बहुत बड़ी रैली होगी और इसके बाद भी सांसद नहीं मानती तो 23 अप्रैल को हम भारत बंद करने जा रहे हैं। मेरा नाम कुंजभाई पटेल है, मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रांतीय उपाध्यक्ष। मंडला जिला की हर खबर दिखाता है मंडला अपडेट न्यूज।